हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर 3 चल रहा था शेयर्स एंड डिविडेंड। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और कुछ मेथड्स करवाए थे मैंने आपको। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रहीम इन्वेस्ट्स अ सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स। तो बच्चों ये जो 50 रुपीज़ 50 शेयर्स है, ये शेयर्स की फेस वैल्यू है। पेइंग 15% डिविडेंड, 15% डिविडेंड गिवन है, कोटेड एट 20% प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना मिल रहा है? 20%। जहाँ भी प्रीमियम होगा उसे हम फेस वैल्यू पर 20% निकाल कर ऐड करेंगे तो हमें मार्केट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इन हिज एनुअल डिविडेंड, इफ़ हिज एनुअल डिविडेंड इज़ ₹600, तो एनुअल डिविडेंड मीन्स एनुअल इनकम हमें गिवन है, तो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जो गिवन है फर्स्ट हम उसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। फेस वैल्यू कितनी गिवन है? 50 रुपीज़। एंड प्रीमियम गिवन है। जब भी प्रीमियम गिवन हो तो उससे हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं 20%। एंड रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 15%। ओके, तो बच्चों सबसे पहले प्रीमियम और फेस वैल्यू, तो हम मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। मार्केट वैल्यू क्या होगी? 50 फेस वैल्यू है और इस पर प्रीमियम है 20%, तो 50 का 20% निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा 10। 50 + 10 हो जाएगा 60, हो गई है 60 रुपीज़ इसकी मार्केट वैल्यू। अब हमारे पास मार्केट वैल्यू है, डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे। 15% डिविडेंड है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, तो फर्स्ट हम डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 1 शेयर निकालेंगे। तो किस पर निकालते हैं? फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू हमारी 50 है, तो इस पर 15%। 5 3s and 5 2s and 25s and ये बन गया 75 पॉइंट लगेगा। तो हमारा डिविडेंड पर शेयर हो गया है 7.5 रुपीज़। ये एक पर है, तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास अमाउंट गिवन है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम हमारे पास है, या एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं उसे, हमें गिवन है 600। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, जितनी भी हमें एनुअल या टोटल इनकम गिवन है उसे डिविडेंड पर शेयर से डिवाइड करेंगे। तो ये 15 5s, 15 4s एंड 5 8s। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 80। हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर ली हैं 80। तो ये फर्स्ट पार्ट था कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने थे। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट। सेकंड है टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो बच्चों हमें ओके, तो मार्केट वैल्यू हमारे पास है
तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उन्हें मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मार्केट वैल्यू हमारी 60 है, 4800 आ जाएगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। अब हमने फाइंड करना है इसका थर्ड पार्ट, रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड करते हैं? जितनी भी हमें एनुअल इनकम हुई है, एनुअल इनकम है हमारी 600, वो कितनी इन्वेस्टमेंट करने पर हुई है? 4800, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में हमारा आ जाएगा आंसर। 20 से 20 एंड 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48 एंड 8 1 ज़ा 8, तो 8 2 ज़ा 16 एंड 8 5 ज़ा 40, तो ये हमारी आ गई है 12.5% रेट ऑफ रिटर्न। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, अमित ओज 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। 560 नंबर में शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 560 हैं। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 25। द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 9%। ओके, देन डिविडेंड दैट अमित विल गेट, ओके मीन्स हमें टोटल इनकम निकालनी है। डिविडेंड या टोटल डिविडेंड या टोटल इनकम एक ही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इफ़ अमित हैज़ पेड 30 फॉर ईच शेयर। ओके बेटा, ये जो 30 फॉर ईच शेयर है ये मार्केट वैल्यू है। हमें फेस वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, डिविडेंड गिवन है 9%। तो सॉल्व करेंगे, जो भी गिवन है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ शेयर्स 560, देन फेस वैल्यू गिवन है 25 एंड रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड है 9%। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड हमें गिवन है तो हम डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकाल सकते हैं। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 25। 25 का 9% फाइंड आउट करेंगे। 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 18 प्लस 4 22 और 2.25 हमारा आ गया है डिविडेंड ऑन 1 शेयर। हमारे पास अब ओके 1 शेयर पर डिविडेंड है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो एनुअल या टोटल इनकम हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल इनकम कितनी होगी या टोटल डिविडेंड? 560 हमारे पास शेयर्स हैं और एक शेयर पर हमें 2.25 डिविडेंड मिल रहा है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1260 हमारे पास टोटल इनकम। तो अब हमारे पास टोटल इनकम है, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो हमने फाइंड करना है टोटल डिविडेंड। ये फर्स्ट हमारा डिविडेंड दैट अमित विल गेट, ओके ये जो डिविडेंड उसे टोटल डिविडेंड मिला है ये हमने फाइंड कर लिया है फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल इनकम होनी चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं और क्वेश्चन में हमें मार्केट वैल्यू गिवन है। नाउ सेकंड पॉइंट, मार्केट वैल्यू हमारे पास गिवन है 30 रुपीज़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई?
नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 560, उसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 6 18 3 5 15 160, ये आ जाएगी 16,800 हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। टोटल इनकम हमारी है 1260, कितनी इन्वेस्टमेंट पर है 16,800, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 20 से 20 कैंसिल, तो 2 8 16, 2 4 ओके, देन 2 6 2 3, तो ओके 42, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, ये बन गई। तो ओके 21 2 1 2 एंड 2 5 10, 2 7 14 1, ओके। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 157.5 को 21 से डिवाइड करेंगे, 7 7 7 1 7 एंड 7 2 14, 0 1.5 और 5 से जाएगा, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेट करके आ गई है 7.5%। रेट ऑफ रिटर्न 7.5% हमने फाइंड कर ली है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ लेडी इन्वेस्ट्स ₹14,950 इन ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो ₹100 हैं तो इसे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मान लेना है, ये फेस वैल्यू है। एंड पेइंग 14% डिविडेंड इफ हर एनुअल इनकम फ्रॉम शेयर्स बी ₹1,610, फाइंड द मार्केट वैल्यू। ओके, हमने मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इनकम, डिविडेंड गिवन है और फेस वैल्यू। ओके, तो बच्चों जो हमें गिवन है फर्स्ट लिखेंगे और उससे देखेंगे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, टोटल इन्वेस्टमेंट, गिवन है हमें 14,950, देन फेस वैल्यू है 100, डिविडेंड, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड 14%, और हमें गिवन है एनुअल इनकम। तो बच्चों एनुअल इनकम गिवन है और हमें डिविडेंड की परसेंटेज गिवन है। फेस वैल्यू पर हम डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे और उसे डिवाइड करेंगे एनुअल इनकम के साथ, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। तो बच्चों फर्स्ट हम डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे। डिविडेंड पर शेयर 100 फेस वैल्यू है, 14%, तो ₹40, ठीक है। ₹14 आ गया है हमारा डिविडेंड पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, जितनी भी हमारी एनुअल इनकम है 1610, उसे 14 से डिवाइड करेंगे तो ये 115 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आ गए हैं 115। तो अब हमारे पास
टोटल इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू के है, डिविडेंड है, नंबर ऑफ शेयर्स है। तो ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? मार्केट वैल्यू के साथ। तो अब हमने मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, मार्केट वैल्यू हमारी आ जाएगी 14,950 हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है, और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 115। ठीक है, तो इन्हें कैंसिल करने से हमारे पास आ जाएगा 130 मार्केट वैल्यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन इन्वेस्ट्स 20,020 रुपीज़ इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। बच्चे नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही है, 26 है, प्रीमियम है 10%। जहाँ भी प्रीमियम गिवन है मीन्स हम उससे मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उस फेस वैल्यू में, नॉमिनल वैल्यू में 10% ऐड करके हम मार्केट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। द डिविडेंड ऑन द शेयर इज़ 15%। ओके, 15% हमारे पास डिविडेंड है, 26 फेस वैल्यू है, तो 15% 26 का निकालेंगे तो डिविडेंड पर शेयर हमें फाइंड हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड रिसीव एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही चीज़ है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। तो जो गिवन है लिख लेंगे। फेस वैल्यू गिवन है सबसे पहले 26। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, कितनी है? 20,020 रुपीज़। 10% प्रीमियम, ओके, और डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड 15%। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू फाइंड करते हैं। मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, 26 है फेस वैल्यू, उस पर प्रीमियम है 10%, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा? प्लस करेंगे 26 में ये, तो ये आ जाएगा 2.6। 26 प्लस 2.6 आ जाएगा 28.6। ये आ गया है हमारा मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास मार्केट वैल्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, जितनी भी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसे एक शेयर की मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। 2002 और एक 0 और लगा लेते हैं, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसे 2 1 सा 2, 2 4 सा 3 सा, एंड ये बन जाएगा 100,100। ठीक है, तो 7 3 सा 21, तो ये सीधा 7 से जाएगा। 7 3 सा 21, 7 4 सा 28, प्लस 2 30, 7 1 सा 7 प्लस 3 हो जाएगा 10।
700। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमने फाइंड कर लिए हैं 700। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू है। तो फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया है नंबर ऑफ़ शेयर्स, देन हमने डिविडेंड एनुअली फाइंड करना है। तो डिविडेंड हमें गिवन है, सेकंड फाइंड करते हैं एनुअल डिविडेंड। तो कैसे करेंगे बच्चों, हमारे पास फेस वैल्यू है तो उस पर 15% डिविडेंड निकालेंगे तो डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा। डिविडेंड पर शेयर 26 पर 15% फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 20 ज़ा, 2 13 ज़ा एंड 2 10 ज़ा, 13 3 ज़ा 39, 3.9 आ जाएगा। डिविडेंड पर शेयर हमारा आ गया है 3.9। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हैं तो एनुअल डिविडेंड कितना आ जाएगा, $700 मल्टीप्लाई बाय 3.9। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2730 एनुअल डिविडेंड आ गया है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है रेट ऑफ रिटर्न। तो अब रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना इजी है। रेट ऑफ रिटर्न, तो एनुअल जो इनकम है डिविडेंड है 2730 और हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है 2002। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसल, 250 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2, 0 0 1 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 36, 5 2 ज़ा 10 प्लस 13। ठीक है, ओके, ये 5 है। तो 1 2 3 डिजिट्स छोड़कर हम पॉइंट लगा लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 13.65%। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है रेट ऑफ रिटर्न। देन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन बाइज 410 रुपीज़ शेयर। तो बच्चों ये जो 10 रुपीज़ शेयर हैं ये 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 2.50। इस पर प्रीमियम है तो मार्केट वैल्यू 10 प्लस 2.50 12.50 हो गई। द रेट ऑफ डिविडेंड 8% है। फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड एंड यील्ड। यील्ड का मीनिंग है रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 400 है और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। प्रीमियम गिवन है रुपीज़ 2.50। ठीक है, तो डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड हमें गिवन है 8%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 2.50 इज इक्वल टू 12.50, ये हो जाएगी। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, उसको मार्केट वैल्यू से
मल्टीप्लाई करेंगे एक शेयर की मार्केट वैल्यू से, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। टोटल इन्वेस्टमेंट 400 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 0 5 4 ज़ा 20, 5 2 सॉरी 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10 एंड 4 1 ज़ा 4 1 5। तो ये हमारी आ गई है, यहाँ पॉइंट लगेगा 5000 रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड कर ली है। तो ये फर्स्ट था टोटल इन्वेस्टमेंट। अब हमने डिविडेंड रिसीव्ड फाइंड करना है, एनुअल डिविडेंड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास डिविडेंड पर शेयर फाइंड आउट करेंगे। डिविडेंड पर शेयर फेस वैल्यू पर फाइंड करते हैं, 12 का 8% करेंगे तो ये बन जाएगा 0.80 रुपीज़ बन जाएगा हमारा पर शेयर डिविडेंड। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड 400 शेयर्स हैं, एक शेयर पर हमें 0.8 डिविडेंड मिल रहा है। तो 8 4 ज़ा 32 0 0, तो पॉइंट लगेगा 320 हमारा आ गया है एनुअल डिविडेंड। तो यील्ड निकालना है हमने, तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। हमारी जितनी भी एनुअल इनकम और एनुअल डिविडेंड है कितना है 300, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 5 6 ज़ा 30 एंड 5 4 ज़ा 20, 6.4 हमारा आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में अ पर्सन इन्वेस्ट्स ₹10,000 इन 10%। 10% का मीनिंग है कि 10% इस पर डिविडेंड मिलेगा। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, डिविडेंड गिवन है ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो ये ₹100 शेयर क्या है, फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू। इफ हिज एनुअल डिविडेंड 800, फाइंड द मार्केट वैल्यू एंड रेट %, रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट वैल्यू हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 11th में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में जो गिवन है हम लिख लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है 10,000। डिविडेंड, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड गिवन है 10%, फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज़ और एनुअल इनकम हमें गिवन है 800। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले डिविडेंड गिवन है तो डिविडेंड और फेस वैल्यू, डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे। डिविडेंड पर शेयर निकालने के बाद उसे एनुअल इनकम से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर 100 पर 10%, तो ₹10 है हमारा पर शेयर पर डिविडेंड मिल रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स, इसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, जितनी भी हमारे पास टोटल इनकम है उसे डिवाइड करेंगे डिविडेंड पर शेयर से, क्योंकि ये एनुअल डिविडेंड है और वो पर शेयर हमें कितना मिल रहा है डिविडेंड उससे डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे पास 80 नंबर ऑफ शेयर्स है। अब हमारे पास
नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो बच्चों टोटल इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। अब हम इससे मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ओके, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी है अपॉन करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो कितनी है 10,000 और 80, तो 8 125 सा होता है 100, मीन्स हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर आ गई है 125। 100 है फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 125। तो क्या हमने मार्केट वैल्यू ही फाइंड करनी थी? यस, फर्स्ट हमने मार्केट वैल्यू और सेकंड पार्ट भी है इसका, उसमें हमने फाइंड करना है रेट। तो बच्चों हमारे पास क्या एक शेयर की ओके हमें तो एनुअल इनकम गिवन ही है, एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल इनकम, तो रेट निकल आएगा, रेट ऑफ रिटर्न 800 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8% हो गया है रेट ऑफ रिटर्न। तो बहुत ही इजी है बच्चों, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना है और उससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, सिस्टेमेटिकली सॉल्व करना है, जो भी गिवन है उससे ही नेक्स्ट सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट ₹10,080 इन 600 रुपीज़ शेयर। तो 6% जो है ये डिविडेंड है, 100 रुपीज़ शेयर का मीनिंग है कि 100 फेस वैल्यू है एट 112। तो 112 क्या है इसकी मार्केट वैल्यू। फाइंड हिज एनुअल इनकम, तो हमने उसकी एनुअल इनकम फाइंड करनी है। व्हेन द शेयर्स फॉल टू ₹96, ओके, जब ये 100 रुपीज़ वाले शेयर की कीमत 96 हो जाती है, ही सेल आउट द शेयर्स एंड इन्वेस्ट द प्रोसीडिंग इन 10% 10 रुपी शेयर्स। तो वो अपने शेयर्स बेच देता है और 10%, तो 10% डिविडेंट वाले 10 रुपीज़ शेयर, रुपीज़ फेस वैल्यू 10 रुपीज़ वाले शेयर्स की, जिसका कि उसे प्राइस 8 रुपीज़ देना पड़ता है, मार्केट वैल्यू 8 पर उसे मिल जाते हैं। फाइंड द चेंज इन हिज एनुअल इनकम। तो बच्चों ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 2 पार्ट्स में सॉल्व होगा ये, ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर। तो हमने दोनों की जो दोनों शेयर्स के हमें फेस वैल्यू, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू जो भी गिवन है उससे हमें एनुअल इनकम निकालनी है, ओल्ड शेयर की और न्यू शेयर्स की, जिसे कंपेयर करके हम चेंज निकाल सकते हैं कि एनुअल इनकम उसकी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा डिफरेंट है पहले क्वेश्चन से। तो ओके, ओल्ड शेयर्स में क्या है कि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,080 रुपीज़, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है 6%, तो फेस वैल्यू कितनी है 100 एंड मार्केट वैल्यू है 112, ठीक है। अब हमारे पास हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, जितनी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उसे मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। तो 10,080 रुपीज़ है 112 से,
तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो 90 शेयर्स आ जाएंगे। 90 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हैं 90, डिवाइड करने पर अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो ओके, तो एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू पर शेयर पर निकालें। तो डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे पहले। डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है? 100 रुपीज़ फेस वैल्यू पर हमें 6% मिल रहा है, तो 6 रुपीज़। एक शेयर पर कितना मिलेगा? 6 रुपीज़। ओके, तो एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी? एनुअल इनकम तो 90 शेयर्स हैं, एक शेयर पर 6 रुपीज़, 9 6 54, 540 एनुअल इनकम। ओल्ड शेयर्स की हमने एनुअल इनकम फाइंड कर ली है। तो बच्चों अब उसने न्यू शेयर्स बाय किए हैं, न्यू शेयर्स। तो न्यू शेयर्स की एनुअल इनकम फाइंड करेंगे। तो ओके, when the shares falls to 96 he sells out the shares। ओके, अब उसने 100 रुपीज़ वाले शेयर जो हैं 96 रुपीज़ में सेल कर दिए हैं। तो ओके, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? टोटल इन्वेस्टमेंट, तो बच्चों उसके पास 90 शेयर्स थे। सबसे पहले न्यू शेयर्स के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। उसके पास 90 शेयर्स थे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसने 96 रुपीज़ का एक शेयर बेचा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट न्यू शेयर्स में कितनी करेगा? 8640 उसके पास अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी है। क्योंकि हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किए थे, तो क्वेश्चन में लिखा है व्हेन शेयर्स फॉल्स ₹96, जब ये 100 रुपीज़ वाला शेयर 90 उसकी कीमत 96 रह गई है, तो उसने सेल कर दिए हैं। तो उसके पास इतने पैसे हुए। तो उसने अब जो शेयर खरीदे हैं, इस मनी से जो शेयर खरीदे हैं वो है, उन पर डिविडेंड मिलेगा 10%। तो फेस वैल्यू भी गिवन है 10 रुपीज़, तो मार्केट वैल्यू भी गिवन है 8 रुपीज़। ठीक है, जब उसने न्यू शेयर में जो इन्वेस्ट किया है ओल्ड शेयर को बेचकर, उसके पास ये मनी आई, तो डिविडेंड उस 10% डिविडेंड के उसने 10 रुपीज़ वाले शेयर मार्केट वैल्यू 8 पर खरीद लिए, ₹8 पर। तो अब हम इससे एनुअल इनकम फाइंड करेंगे। तो बच्चों डिविडेंड सबसे पहले क्या फाइंड करें? सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने होंगे कि इन पैसों से इस मार्केट प्राइस पर वो कितने शेयर्स खरीद सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, जिसकी जितनी भी उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, तो 8 1 8 एंड 8 0 0, 8 8 64, 1080 शेयर्स अब वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाले जो जिनका कि मार्केट प्राइस 8 है वो खरीद सकता है। ठीक है, तो इस पर इन शेयर्स पर कितना डिविडेंड मिल रहा है? 10%। तो डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे। डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा? डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा
फेस वैल्यू है 10 और 10%, तो 1 रुपीज़ 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स को डिविडेंड पर शेयर मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल इनकम आ जाएगा, एनुअल इनकम। अब उसकी एनुअल इनकम हो जाएगी 1080, 1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो बच्चों ओल्ड शेयर में उसकी इनकम थी, एनुअल इनकम थी 540, तो अब उसकी एनुअल इनकम है 1080। तो 1080 में से 540 माइनस करेंगे तो ये इंक्रीज़ हुई है इनकम। पहले उसकी इनकम कम थी, अब ज़्यादा हो गई है, तो इंक्रीज्ड इनकम, इंक्रीज इन इनकम कितना इंक्रीज हुआ, 1080 में से माइनस करेंगे 540, तो 540 रुपीज़ इंक्रीज हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अ लेडी हैज़ 40 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100, 40 शेयर्स हैं, नॉमिनल वैल्यू है 100। शी डिसाइड्स टू सेल देम व्हेन दे आर एट प्रीमियम 50%, जब वो 50% प्रीमियम पर होंगे तो वो उसे बेचेगी। शी इन्वेस्ट्स द प्रोसीड्स इन शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 75, ओके। अब वो उस इन्वेस्टमेंट से जो उसे ये ओल्ड शेयर्स बेचकर जो उसके पास मनी होगी तो उसे वह इन्वेस्ट करेगी फेस वैल्यू 75 वाले शेयर्स में, कोटेड एट आ 20% डिस्काउंट पेइंग 25 ओके 20% डिस्काउंट पर उसे मिलेंगे और 25% डिविडेंड होगा एनुअली, ओके। तो हमने सेल प्रोसीड फाइंड करनी है कि कितनी सेल करने पर उसे क्या अमाउंट मिलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उस इन्वेस्टमेंट से वो बाय कर सकती है, एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर्स, ओके। तो बच्चों ओल्ड शेयर न्यू शेयर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। फर्स्ट ओल्ड शेयर्स, ओल्ड शेयर्स में हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, 40 शेयर्स हैं जिनकी की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है, ओके। तो प्रीमियम गिवन है, प्रीमियम 50%, तो इससे हम मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो बच्चों मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले 100 + 100 पर 50%, तो 150 हो जाएगा। मार्केट वैल्यू 150 होते ही वो 40 शेयर्स को बेच देगी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल मनी या सेल प्रोसीड लिखेंगे इसे, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स कितनी, 40 शेयर्स हैं, 150 का एक बिका, तो 6000 उसके पास अब सेल करने पर मनी है, ठीक है, सेल प्रोसीड होगा 6000। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। देन नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, अब हमारे पास उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 6000, तो मार्केट वैल्यू कितनी है 150, तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स शी बाइज, तो ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अब न्यू शेयर्स पर आ जाते हैं, न्यू शेयर्स,
इन पैसों से वो क्या खरीद रही है, जितने भी शेयर्स खरीद रही है उनकी फेस वैल्यू है 75 और 20% डिस्काउंट में खरीद रही है। डिस्काउंट है 20% और डिविडेंड है 25%। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मार्केट वैल्यू क्या होगी, 75 है हमारे पास फेस वैल्यू, उस पर करेंगे माइनस करेंगे 20%। 75 का 20% माइनस करेंगे 15 और ये बन जाएगा 60। तो 75 फेस वैल्यू वाले शेयर उसे डिस्काउंट पर 60 रुपीज़ में मिल रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू 60 है। तो 6000 इन्वेस्टमेंट करेगी वो, तो 6000 को मार्केट एक शेयर की मार्केट वैल्यू से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स, जितनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है और जितना कि एक शेयर का मार्केट प्राइस है, तो 100 शेयर नंबर ऑफ़ शेयर्स शी कैन बाय। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, नंबर ऑफ़ शेयर्स। एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दिस शेयर, तो एनुअल डिविडेंड बच्चों कैसे निकालेंगे, हमें डिविडेंड पर शेयर फाइंड करना होगा। पहले डिविडेंड पर शेयर, तो किस पर डिविडेंड फाइंड करते हैं हम, फेस वैल्यू पर। तो 75 फेस वैल्यू है, 25% डिविडेंड है, तो 25 4 ज़ा 100 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा एंड 4 5 ज़ा। तो डिविडेंड पर शेयर हो गया 18.75। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स अब हमारे पास है, इसे मल्टीप्लाई करके हम एनुअल इनकम निकाल सकते हैं। एनुअल इनकम और एनुअल डिविडेंड 100 से 18.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1875 आ जाएगा। ये एनुअल इनकम आ गई है। तो क्या परसेंटेज भी निकालनी है, ओके। तो एनुअल इनकम ही बच्चों हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।